बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की सलामती से होंगे। अल्लाह ताला आप हम सबको दुनिया आखिरत की तमाम तर कामयाबियों से सरफराज फरमाए। नाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए जो तालीमात नाज़िल की हैं उन्हें दीन कहा जाता है। दीन बुनियादी तौर पर एक ही है, मुख्तलिफ ज़बानों में उसके मुख्तलिफ नाम रखे गए और आखिर में उसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसे दीन इस्लाम के नाम से मौसूम किया गया। दीन इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह हर ज़माने हर इलाके के इंसान के लिए एप्लीकेबल है। यानी कोई भी इंसान किसी भी जगह पे रहता हुआ, किसी भी ज़माने में बसता हुआ, अगर दीन इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए ये बिल्कुल आसानी से काबिल अमल नजर आएगा। और यही वो बात है जिसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो अल्फाज में बयान किया था। फरमाया था कि अद्दीन युस्रुन, दीन आसानियों का नाम है। और यही वो चीज़ है जिसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में वो अफराद और अशखास जिन्हें किसी इलाके में आमिल बना के या दीन इस्लाम के मुबल्लिग और मुअल्लिम बना के भेज दे, उन्हें ये नसीहत लाजमी कि आसानियों वाले मामलात करना, लोगों के लिए तंगी और तकलीफ का मामला ना करना। और साथ ये भी फरमाया करते थे, बशरू वला तुनफ्फिरू, ऐसे अंदाज में दीन इस्लाम को लोगों के सामने प्रेजेंट करना, पेश करना कि लोगों को उसमें खुशखबरी महसूस हो और उसमें कोई नफरत का पहलू शामिल ना हो जाए। नाज़रीन किराम, आज अगर हम प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसी हदीस पाक पे अमल कर लें और बिलखुसूस जो दीनी तबका है, तो मेरा ख्याल है कि दीन इस्लाम की तबलीग को और भी ज़्यादा अच्छे अंदाज में फैलाया जा सकता है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कैसी खूबसूरत गवाही है। आप फरमाया करती थी कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अगर दीन इस्लाम के किसी मसले के दो रुख आते तो आप उसमें आसानी वाला रुख जो है उसको इख्तियार किया करते थे। आप उसकी कई एक मिसालें देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मिसवाक के मामले में आपने फरमाया कि लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलाह, अगर मुझे उम्मत पर मुश्किल का खतरा ना होता तो मैं तमाम नमाजों के साथ मिसवाक को लाजमी करार देता। मिसवाक करके वुजू करने की और नमाज पढ़ने की फजीलत बयान किया, लेकिन इसे फर्ज नहीं करार दिया ताकि उम्मत के लिए किसी किस्म की मुश्किल ना पैदा हो जाए। और खुद ये फरमाया कि मैं इसीलिए ये कर रहा हूं कि उम्मत के लिए मुश्किल ना पैदा हो। आप देखें, तरावी का मामला है, इसे सिर्फ 3 दिन मस्जिद में पढ़ने के बाद छोड़ दिया कि कहीं लोगों के लिए इसे बाजमात अदा करना मुश्किल ना हो जाए या फिर लोग इसको फर्ज ना समझ बैठे। ऐसे ही आप दीन इस्लाम का कोई भी पहलू उठाएं, कोई भी मसला देखें, उसमें जहां पर इंसान के लिए किसी मामले पर अमल करना मुश्किल हो जाता है, वहां पर इस्लाम उसको फैसिलिटेट करता है, इस्लाम उसको आसानियां फराहम करता है। आपके पास अगर पानी नहीं है, आप तयम्मुम कर सकते हैं। आप अगर पानी लगाएंगे जिस्म को, किसी बीमारी के बढ़ने या पैदा होने का खदशा है, आप मसा कर सकते हैं। आप नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, आप बैठ के पढ़ सकते हैं, आप लेट के पढ़ सकते हैं, इशारों से पढ़ सकते हैं। सफर में है तो दुगाना पढ़ सकते हैं। बारिश वगैरह का मसला है या कभी वैसे ही कोई मामला है तो आप नमाज को जमा कर सकते हैं। ज्यादा बारिश है तो आप नमाज को घर में पढ़ सकते हैं। सिर्फ एक नमाज के इन पहलुओं को आप सोचते जाएं, हर सतह पर आपको आसानी नजर आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम अपने सुनने वालों और देखने वालों को यही खूबसूरत पैगाम देंगे कि दीन की जो असल शक्ल है, जो एक आसान सूरत है, उसी शेप में इसे लोगों के सामने पेश करना चाहिए। क्योंकि आज के मुआशरे में यह देखा गया है कि दीन इस्लाम को ऐसे अंदाज में और ऐसे अल्फाज में पेश किया जाता है कि लोग उसको अपने लिए मुश्किल समझने लग जाते हैं। बिलखुसूस जो हमारी न्यू जनरेशन है, उसके अंदर तो यह खौफ मौजूद है कि ना मालूम कि इस्लाम पर अमल करना कितना मुश्किल है। आप उनको सिर्फ ये बताइए, इस्लाम आपकी जिंदगी को बैन नहीं करता, आपकी जिंदगी को जैम नहीं करता, आपकी जिंदगी के सामने कोई बैरियर नहीं लगाता, बल्कि दीन इस्लाम सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ को थोड़ा सा ट्विस्ट करता है। आप खाना खा रहे हैं, आप खाना खाने से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़िए, हलाल का खाइए, शुक्र अदा कीजिए।
آپ کا کھانا عبادت بن جاتا ہے. ایسی ڈھیروں مثالیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے اور اس کو آگے لوگوں کے سامنے پریٹینڈ اور اس کو پریزنٹ اور اس کو پیش کرنے کی صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے. ساتھ یہ بھی ہے کہ آخری جملہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بولنے لگا ہوں. دین اسلام ہے کیا؟ دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کا نام اسلام ہے. اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.